हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11वां विराट रूप श्लोक संख्या 50। इत्यर्जुनं वासुदेवस्थोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, अर्जुन के इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला अपना रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बंधाया। तो इस प्रकार से विराट रूप एक तरह से यहाँ समाप्त होता है। और हमने बहुत सारी चर्चाएं उसमें करी कि विराट रूप इस भौतिक संसार को दिखाता है जो भगवान की माया शक्ति बहिरंगा शक्ति से क्रिएट होता है और समय आने पर चला भी जाता है। ये परमानेंट रूप नहीं है, जैसे कि ये संसार परमानेंट नहीं है। ये संसार प्रकट होता है और अप्रकट होता जाता है, लेकिन उसके विपरीत आध्यात्मिक जगत हमेशा प्रकट रहता है। तो इस विराट रूप को हमने देखा कि किस प्रकार से उसमें सारे कौरव और अधिकतर सभी पांडव भी मारे जाएंगे और बड़े बड़े योद्धा भीष्म द्रोण इत्यादि को भी अर्जुन ने मृत्यु को प्राप्त करते हुए देखा। उसने भगवान के हजारों मुंह, हजारों आँखें, हाथ देखे, उधर देखे और अंत में उन्हें बहुत प्रणाम किया और रियलाइज़ किया कि कैसे कृष्ण हम पर इतनी कृपा करते हैं कि वो सुप्रीमली पावरफुल है, फिर भी हमारे सामने एक साधारण मनुष्य की तरह रहते हैं। ये अर्जुन ने रियलाइज़ किया, विच इज़ अ ट्रुथ। जो हमसे प्रेम करते हैं वो कभी अपनी शक्ति नहीं दिखाते हैं हमारे सामने। जैसे कि अब आपके पापा कभी ये नहीं दिखाते कि हाउ पावरफुल ही इज़। हाँ, जब जनरली हम देखते हैं कि पिताजी बच्चे के साथ खेलते हुए खेल में हार और जाते हैं, वो तो कभी बच्चा अचानक से ऑफिस चला जाता है, कहीं चला जाता है, कोई उनको सलूट मार रहा होता है, कोई उनकी बात मानना, तब उसको समझ में आता है कि पिताजी कितने पावरफुल हैं। तो जब हम प्रेम करते हैं तो उसमें शक्ति का कोई इस्तेमाल नहीं होता है। इसलिए जो शक्ति स्वरूपा है इस संसार में भी, हाँ, उसकी अलग से वर्शिप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो भगवान के साथ ही है। और उसकी अलग से पूजा इत्यादि करना ये दिखाता है कि हमें भगवान से वास्तविक प्यार नहीं है, हमें उसकी शक्ति से प्यार है। तो जब अर्जुन ने भगवान की उस शक्ति को देखा जो हमने भी सुना, तो इससे हमें समझ में आना चाहिए कि संसार में लोग कृष्ण को साधारण एक राजकुमार, राजा, एक ऐसा व्यक्ति मानते हैं, महान व्यक्ति मानते हैं। लेकिन अर्जुन को समझ में आया कि ये साधारण से दिखने वाले कृष्ण वास्तव में संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये उसको समझ में आया जब उसने विराट रूप के दर्शन किए। उसके बाद कई बार प्रणाम करने के बाद क्षमा मांगी कि मैंने आपको कई बार केशव, हे कृष्णा इत्यादि नामों से पुकारा, कई बार कंधे में हाथ रखा, कई बार साथ में सो गए। तो वो क्षमा मांगने लगा और अंत में उसने बोला कि अब मुझे आपका वही दिव्य चतुर्भुज या द्विजभुज रूप को ही देखना है। तो भगवान अर्जुन को संतुष्ट करने के लिए
अर्जुन को चतुर्भुज रूप भी दिखाते हैं। देखिए अर्जुन ने कितने रूप देख लिए जो किसी ने देखे नहीं थे, जिसके लिए हजारों करोड़ों साल लोग तपस्या करते हैं, अर्जुन एक एक करके देखा जा रहा है। हाँ, वेरी रेयर कि भगवान ने किसी को मल्टीपल रूप इस तरह से दिखाए हैं। भगवान कई बार किसी को षडभुज रूप दिखा देते हैं, किसी को चतुर्भुज रूप दिखा देते हैं, किसी को राधा कृष्ण दिखा देते हैं, लेकिन एक साथ मल्टीपल रूपों को दिखाना, विराट रूप, चतुर्भुज रूप, फिर द्विभुज रूप, जैसे कोई मूवी चल रही हो, स्लाइड शो चल रहा हो, तो भगवान ने अर्जुन को संतुष्ट करने के लिए, अर्जुन की योग्यता क्या थी कि वो भगवान का सरेंडर्ड भक्त था। हाँ, जैसे कि गीता के स्टार्टिंग में उन्होंने बोला कि शिष्यम ते हम, आई एम योर डिसाइपल, और अब आपकी जैसी इच्छा है मुझे मार्गदर्शन दीजिए। भगवान के कहने पर अर्जुन अब बहुत बड़े काम करने वाला है इस गीता में, और भगवान जानते थे कि ये टोटली सरेंडर्ड सोल है, और ऐसे व्यक्ति को भगवान अपना सर्वस्व रूप दिखा देते हैं, जो कि अदरवाइज तपस्या या वेद अध्ययन से पॉसिबल नहीं। हमने नहीं सुना कि अर्जुन ने कोई बहुत बड़ी तपस्या करी हो या इस प्रकार कोई कार्य किया हो, लेकिन उन्होंने भगवान के प्रति श्रद्धा, प्रेम, सरलता, इंद्रियों पे संयम रखा अर्जुन ने। तो ये जो गुण है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान के लिए, क्योंकि तपस्या करके हमारे पास शक्ति आती है और हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते, जैसे रावण और हिरण्यकशिपु। जब तपस्या से बल आया इंद्रियों में, तो इंद्रियां इतनी वेगवान हो गई कि वो उसके बाद धर्म के रास्ते से हट गए। लेकिन अर्जुन के पास भी अत्यंत बल था, ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अर्जुन बड़ा ही सरल व्यक्ति की तरह पेश आ रहे थे। गीता के स्टार्टिंग में भी उनका इंद्रियों पे पूरा संयम था, बड़ी बड़ी अप्सराओं के आगे भी वो नहीं फिसले, ये कुछ उदाहरण है। और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा थी। तो इंद्रियों पे संयम करना और भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाना, ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो जो ऐसा करता है वो भगवान का प्रिय बन जाता है। इंद्रियों पे संयम करने के लिए हम अलग अलग नियम बनाते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और उनके माध्यम से इंद्रियों पर संयम करते हैं और भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसा करने से हमें ये विराट रूप, चतुर्भुज रूप, द्विभुज रूप, अनेक रूपों के दर्शन भगवान के हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर अर्जुन को हुए। तो इस प्रकार से अर्जुन को उन्होंने धैर्य बंधाया। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब कृष्ण वसुदेव तथा देवकी के पुत्र में के रूप में प्रकट हुए, तो पहले वे चतुर्भुज नारायण के रूप में ही प्रकट हुए थे, किंतु जब उनके माता पिता ने प्रार्थना करी तो उन्होंने साधारण बालक का रूप लिया। तो यहाँ पर भी दिस इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल कि जब भगवान ने उस नारायण रूप को दिखाया तो देवकी को संतुष्टि नहीं हुई, और देवकी ने कहा वही रूप में आइए। उसी तरह से आप देखते हैं यशोदा माँ को भगवान ने अपने मुंह के अंदर सारा ब्रह्मांड दिखा दिया, और वो बेहोश हो गई, और वो यही देखो, उसको लगा कोई भूत है, कोई ऊपरी हवा है। और बाद में जब उन्होंने भगवान को वैसे ही साधारण बालक के रूप में देखा, तब यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई। तो जो भगवान के भक्त हैं, इसका मतलब वो भगवान को उसी साधारण प्रेममयी रूप में देखना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि वो भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहते हैं उनकी शक्ति से, कि भगवान आपके पास, जैसे कोई व्यक्ति आपको बहुत सारे नोट दिखाए तो आप बोले जी एक गड्डी दे दीजिए प्लीज़। तो लेकिन भक्त लोग कहते हैं नहीं, ये बंद कीजिए, ये सब क्या है, उसी रूप में आइए। तो ये कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कैसे भक्त लोग भगवान को, और गोपियों का भी आपने एग्जाम्पल सुना होगा कि जब भगवान छुप गए और गोपियाँ उनको देख रही थी, तो भगवान अचानक से नारायण रूप में उनके सामने आ गए, और वो नारायण को अनदेखा कर गई, जो कि वास्तव में बड़ा दिव्य रूप है। बल्कि नारायण से पूछने लगी क्या तुमने कृष्ण को कहीं देखा। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें भक्त भगवान को का साधारण प्रेममयी रूप ही देखना चाहते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण को ज्ञात था कि अर्जुन उनके चतुर्भुज रूप देखने का इच्छुक नहीं है, लेकिन अर्जुन ने प्रार्थना करी। तो हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं, अर्जुन की प्रार्थना बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अर्जुन की प्रार्थना के माध्यम से अभी एक बिल्कुल क्लियर है संसार में कि विराट रूप इज नथिंग बट कृष्णा, चतुर्भुज विष्णु इज नथिंग बट कृष्णा। और अल्टीमेटली हम बता रहे हैं प्रभुपाद फिर अपने द्विभुज रूप में ही प्रकट हुए। सौम्य वपु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर रूप। हाँ, कृष्ण का जो रूप है, देखिए विष्णु के भी अलंकार हैं, उनका सुंदर मुकुट है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें पहनते, लेकिन कृष्ण का रूप विशेष है। जब कोई व्यक्ति फूल की मालाएं और मोर का पंख और इस प्रकार का वेशभूषा करता है तो अत्यंत सुंदर लगता है। जैसे कामदेव के बारे में आपने कई बार
इमेजिन किया होगा, सुना भी होगा, देखा भी होगा। आप देखते हैं कामदेव जगह जगह फूलों की माला, फूलों का तीर, फूलों का धनुष। द फ्लावर्स आर वेरी अट्रैक्टिव एज़ कम्पेयर टू हमारी ज्वेलरी, मुकुट। इसके विपरीत यदि आप कभी, जैसे आपने अगर भगवान को कभी फूलों की पोशाक बनाई है, तो हम कितनी भी पोशाक बना लें, आप जब फूलों की पोशाक पहनाते हैं तो वो कुछ अलग ही है। तो फूल एक प्रकार से कलाकार की एक टॉप मोस्ट पोजीशन है, जिसको रिपीट नहीं, हम लोग कितने लोग फूल बनाने के प्रयास करते हैं, बट जो ओरिजिनल फूल है वो उस कलाकार द्वारा बनाए गए हैं जो सर्वोत्तम कलाकार है। और इस प्रकार से वनमाली भगवान को जैसे हम कहते हैं, वैजंती माला पहनने वाले, वनमाली, मोर पंख लगाने वाले, वो एक अलग ही सुंदरता की पराकाष्ठा है, जो कि विष्णु के पास भी नहीं है वास्तव में। ऑल्दो दे आर सेम बट द ड्रेसिंग इज़ डिफरेंट। तो इस प्रकार से उस सौम्य रूप को, हाँ, सौम्य वपु, वो वपु, वो विग्रह जो बड़ा सौम्य है, वो उन्होंने दिखाया। जब कृष्ण विद्यमान थे तो सारे लोग उनके रूप पर ही मोहित हो जाते थे, और चूंकि कृष्ण विश्व के निर्देशक हैं, अतः उन्होंने अपने भक्त अर्जुन का भय दूर किया और उन्होंने वो सुंदर रूप दिखाया। लेकिन हम कई बार देखते हैं कि वो सुंदर रूप निरंतर दुर्योधन द्वारा भी देखा गया, कईयों द्वारा देखा गया, लेकिन वो मोहित नहीं हो रहे थे। तो इससे ये बात और विशेषता ये साबित होती है कि हृदय में प्रेम होना बड़ा जरूरी है। जैसा प्रभुपाद भी लिख रहे हैं, प्रेमांजुन चरिता भक्ति विलोचने ना, कि हम किसको कैसे देख रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसको हम माँ के रूप में देख रहे हैं, किसको बहन के रूप में देख रहे हैं, किसी के ऊपर हम लस्टी नज़रें डाल रहे हैं, वो हमारे हृदय की भावनाओं से ही हम सामने वाले को देखते हैं। तो हमारे हृदय में जो द्वेष है, ईर्ष्या है, तो भगवान को देखने के बाद भी ये हृदय, हाँ, ये पिघलता नहीं है। जस्ट लाइक दुर्योधन, रावण, हिरण्यकशिपु, उल्टा इनको भगवान को देख के नफरत पैदा होती थी। और वही भगवान है, सर्वाकर्षक कृष्ण। तो इवन हमारे हृदय में भी कई बार भगवान को देख के उतना भाव पैदा नहीं होता है, हम विग्रह को देखते हैं, निकल जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए बोलते हैं भगवान के बारे में श्रवण करना, सुनना। जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं उससे ज़्यादा हमारे हृदय में प्रेम पैदा, उसके बाद जब हम देखते हैं तो प्रेम पैदा होता है। इसलिए निरंतर श्रवण करना देखने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में अभी अनर्थ हैं। श्रवण करने से वो अनर्थ हटते हैं, और वो अनर्थ हटने पर, जैसे एक शीशे में धूल चढ़ी है तो अनर्थ का हटना मतलब धूल हटना, तब हमें वो भगवान के वास्तविक दर्शन होते हैं, जो कि बहुत ही आकर्षक हैं। हाँ, तो इसके लिए निरंतर श्रवण आवश्यक है। तो हमें अपने आँखों में प्रेम का अंजन इसी प्रकार से लगाना होगा, प्रेमांजुन चरिता, और तब हम भगवान के इस रूप को देख पाएंगे जो कि यहाँ पर अर्जुन ने देखा। और अर्जुन ने इस रूप को देखा तो क्या कहा, ये हम अगले श्लोक में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।